क्या है? आकार 2 फीट 60 सेंटीमीटर, या 4 फीट। या 120 सेंटीमीटर। आता है कि ज्योति निर्गम कितना होगा? इसकी ज्योति तीव्रता कितना होगा? ज्योतीय दक्षता तो 1520 न्यूटन। ज्योति दक्षता क्या होगा? तो 38 न्यूटन प्रति वाट। प्रति वाट। शक्ति का व्यय कितना होगा इसमें? चालीस। औसत जीवन कितना होगा? पाँच हजार। क्या था? फ्लोरेंस ट्यूब का ये डिटेल बता रहे हैं। अब हम फ्लोरेंस ट्यूब चौक के बारे में जानेंगे। क्या? फ्लोरेंस ट्यूब चौक। फ्लोरेंस ट्यूब चौक, इसमें रेटिंग क्या होगी? इसमें रेटिंग कितना होना चाहिए? तो 2040 वाट। 2040 वाट से 130 वोल्ट या 250 वोल्ट। 250 वोल्ट। अब है कि इसकी वाइंडिंग क्या होगा? वाइंडिंग कॉपर या एल्यूमिनियम। वाइंडिंग क्या होगा? कॉपर या एल्यूमिनियम। अब धारा कितना बहेगा? धारा कितना इसमें चाहिए? तो 0.22 या 0.44 एम्पीयर। अब शक्ति गुणांक कितना होना चाहिए?
क्या है, शक्ति गुना 0.5 से 0.8। अब है फ्लोरेंस ट्यूब स्टार्टर। फ्लोरेंस ट्यूब स्टार्टर, इसमें रेटिंग कितना होना चाहिए, रेटिंग है 20.40 वाट या 230 वोल्ट। स्टार्टर टाइप क्या होगा, ब्लू। ये हम सबका एक डायग्राम हम बना लिए हैं। पहला क्या है, फ्लोरेंस ट्यूब वोल्टेज रेटिंग कितना होना चाहिए, 230 से 200 वोल्ट। वोल्टेज कितना इसमें जिस वक्त ये स्टार्ट होगा कितना चाहिए, तो 20 वाट से 40 वाट। आकार कितना होना चाहिए ट्यूब का, तो 2 फीट से 60 सेंटीमीटर, दो साइज में आते हैं, या 4 फीट से 120 सेंटीमीटर। ये दोनों में से कोई एक आपके अनुसार या मेरे अनुसार यूज होगा। ज्योति निर्गमन कितना होगा, उसमें प्रकाश कितना निकलेगा, तो 1520 ल्यूमेन। ज्योति का दक्षता कितना होगा, 38 ल्यूमेन प्रति वाट। और शक्ति व्यय यानी कि एनर्जी लॉस कितना होगा, तो 40 वाट। और इसका जीवन काल ये कितना दिन तक चलेगा, तो 24 घंटे। तो 24 में दिन हमको निकालना है कि कितना दिन चलेगा ये। यानी कि यह इसका जो लाइफ होगा वो 208 दिन यानी कि 209 दिन ये चलेगा। दिन अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 24 यानी कि 208 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि लगभग में 9 दिन, 209 दिन इसका लाइफ है, 209 दिन ये चलेगा। अब फ्लोरेंस ट्यूब, इसका रेटिंग कितना होना चाहिए, 2040 वाट से 230 या 250 वोल्ट तक का होना चाहिए। वाइंडिंग क्या कैचे का हुआ, कॉपर या एल्युमिनियम का वाइंडिंग इसमें किया हुआ रहेगा। धारा इसमें कितना पड़ रहा होगा, 0.22 एम्पियर या 0.44 एम्पियर तक इसमें धारा लेगा। शक्ति गुणांक कितना होगा, 0.5 से 0.8। अब फ्लोरेंस ट्यूब स्टार्टर क्या होगा, तो इसकी रेटिंग 20.40 वाट या 230 वोल्ट पर ये काम करेगा। और किस टाइप का स्टार्टर होगा, तो ग्लो टाइप का स्टार्टर होगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि किस किस रंग का वायर और होना चाहिए। हेलो, रोल नंबर हम मानने के लिए कॉल किए, ITI का एग्जामिनेशन रोल नंबर। शुरू से हमको भेज दो व्हाट्सएप पर एडमिट कार्ड का फोटो। ताकि एक लड़का आया था 17-19 बोला कि सर रिजल्ट आ गया, तो हम कहे कि 17-19 फाइनल था,
तो हो सकता है कि आप लोग का भी रिजल्ट दे दिया होगा, तो यही चलता है। नहीं 17-19 का। हाँ तो हो सकता है कि तुम लोग का भी रिजल्ट दिया हो सुधार के। देख के बता, नहीं तो मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि किस किस तार का रेटिंग कैसा कैसा होना चाहिए। क्या है लोरेंस पदार्थ एवं उसके रंग का विवरण। किस किस रंग का फ्लोरेंस में लगा हुआ रहता है वो हम जानेंगे। हेलो, ऑप्शन है ना? 17-19 का रिजल्ट आ गया। हाँ सब पे जो फेल किया था उसका भी आ गया। सब एक क्रॉस मार्किंग करके पास कर दिया है, एक आधे दो बचाते हैं। 16 का टोटल दो बचाते हैं। इसको नहीं मालूम लिस्ट आएगा तब देखते बताएंगे। कोई बात नहीं, आ जाएगा तुम लोग का रिजल्ट, जब इसका क्लियर कर दिया तो तुम लोग का भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहला कॉलम क्या है, तो क्रमांक से उसके बाद क्या है फ्लोरेंस पदार्थ, फ्लोरेंस पदार्थ क्या क्या है उत्पन्न रंग, फिर है तरंग है। क्रम संख्या 1 में हम देखते हैं कि कैल्शियम टंगस्टेट,
कैल्शियम टंगस्टेट। अब इसमें कैल्शियम टंगस्टेट में कौन सा रंग उत्पन्न होगा? तो नीला रंग। इसमें तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 4400। दूसरा है फ्लोरेंस पदार्थ में क्या होगा? तो मैग्नीशियम टंगस्टेट। मैग्नीशियम टंगस्टेट। इसमें कौन सा रंग होगा? तो नीला सफेद। नीला सफेद। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो 4800। तो तीसरा क्या होगा? तो जिंक सिलिकेट। जिंक सिलिकेट। इसका कौन सा रंग होगा? तो हरा। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 5220। सॉरी 5250 होगा। फिर है चौथा जिंक बेरिलियम सिलिकेट। जिंक बेरिलियम सिलिकेट। जिंक बेरिलियम सिलिकेट। इसका रंग क्या होगा? पीला गुलाबी। पीला गुलाबी। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो 5950। 5950। 5950। अब क्या है? कैडमियम सिलिकेट। कैडमियम सिलिकेट। कैडमियम सिलिकेट। इसका क्या होगा? पीला गुलाबी। इसमें भी क्या होगा? पीला गुलाबी। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 5950। और सबसे लास्ट क्या होगा? कैडमियम बोरेट। कैडमियम बोरेट। इसका रंग क्या होगा? तो गुलाबी। क्या होगा? 6150। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि फ्लोरेंस ट्यूब का सभी में अलग अलग रंग और तरंग दैर्घ्य है। तो पहला सीरियल नंबर है कैल्शियम टंगस्टेट। ये फ्लोरेंस पदार्थ पहला है जिसका उत्पन्न जो इसका रंग जो पैदा होगा वो क्या होगा? नीला। यानी कि जब फ्लोरेंस ट्यूब में हम कैल्शियम टंगस्टेट का लेप चढ़ाएंगे तो क्या होगा? नीला रंग का ये रोशनी निकालेगा। इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 4400। फिर जब हम मैग्नीशियम टंगस्टेट का जब हम प्रयोग करेंगे तो नीला और सफेद दोनों मिक्स किया हुआ रंग निकलेगा और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 4800। तीसरा जिंक सिलिकेट। इससे हमेशा क्या निकलेगा? हरा। हरा रंग निकलेगा और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 5220। 5250।
चौथा क्या है, जिंक बेरिलियम सिलिकेट। इसका क्या होगा, पीला गुलाबी, पीला और गुलाबी मिक्स किया हुआ रंग निकलेगा और इसका तरंग कितना होगा, 5950। फिर पांचवा नंबर में क्या है, कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम सिलिकेट। तो इसका भी रंग क्या होगा, निकलेगा जब तो पीला गुलाबी, और इसका भी तरंग दोनों का सेम होगा क्या, 5950। सबसे लास्ट में क्या है, कैडमियम बोरेट, जिसका होगा गुलाबी रंग निकलेगा और 150 इधर तरंग धारे होगा। यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। दूसरा प्लांट क्या है, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। जानते हैं कि क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। तो कहा कि आमतौर पर सभी प्रकार के विसर्जन लैंप आमतौर पर सभी प्रकार के विसर्जन लैंप, आम प्रकार के सभी विसर्जन लैंप या डिस्चार्ज लैंप कांच के बने या डिस्चार्ज लैंप कांच के बने पारदर्शी ट्यूब में या बल्ब में होती है। पारदर्शी ट्यूब या बल्ब में होती है। आमतौर के तौर पर सभी प्रकार के डिस्चार्ज लैंप, विसर्जन लैंप या डिस्चार्ज लैंप कांच के बने पारदर्शी ट्यूब या बल्ब में होती है। सभी में निर्वात बाहरी नली में निर्वात बाहरी नली में सभी में निर्वात बाहरी नली में तथा अंदर एक आंतरिक नली में विसर्जन होता है। नली में तथा अंदर एक आंतरिक नली में विसर्जन होता है। विसर्जन होता है। कांच तथा क्वार्टज नली की आंतरिक नली में विसर्जन होता है। कांच तथा क्वार्टज नली की आंतरिक नली में
विसर्जन होता है। आंतरिक नली में विसर्जन होता है। आंतरिक नली में पारा प्लस आर्गन भरी होती है। आंतरिक नली में पारा प्लस आर्गन भरा ये लैंप हाई प्रेशर उच्च दाब हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर कार्य करने वाले होते हैं। कार्य करने वाले होते हैं। इन्हें HPMV लैंप कहा जाता है। इन्हें HPMV लैंप कहा जाता है। HPMV लैंप कहा जाता है। ये एमए टाइप और एमबी टाइप के होते हैं। और एमबी टाइप के होते हैं। क्या करने का तात्पर्य ये है कि आमतौर पर सभी प्रकार के विसर्जन लैंप या डिस्चार्ज लैंप कांच के बने पारदर्शी ट्यूब या बल्ब में होते हैं। सही बात है। कैसा भी बल्ब हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, विसर्जन लैंप या डिस्चार्ज लैंप के बने पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके वैसा यह कांच का बना हुआ बल्ब होता है यानी कि शीशा। उससे क्या होता है कि जो अंदर ऑर्गन गैस भरा हुआ है या पारा का वेपर किया हुआ जो भरा हुआ रहता है उसमें गैस, जब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रवाहित होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन तो वो हीट होता है। रेजिस्टेंस जब हाई पावर से जब जाता है तो वो हीट होता है। हीट होने का जो वेपर ऊपर उठता है तो उससे बहुत सारे इलेक्ट्रोड बाहर निकलते हैं और वो जब बाहर निकलते हैं उसमें से जो पहले गैस भरा हुआ है उसमें जाके टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है, वो ब्लास्ट होता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो उससे क्या होता है, किरण निकलती है। वही किरण कांच से टकराने के बाद बाहर निकलता है, कुछ अंश बाहर निकलता है और फिर उसके बाद हमारे आंखों को पड़ता है, जो कि काफी सुहानी है, काफी अच्छी होती है। तभी तो हम उसको देख पाते हैं, कोई भी चीज को हम देख पाते हैं। विसर्जन होता है कांच तथा क्वार्टर्स नली की आंतरिक नली में विसर्जन होता है, बना होता है अंदर। इसका हम डायग्राम बनाकर दिखाएंगे आपको। तो कांच तथा क्वार्टर्स की नली जो बना होता है उसमें वो विसर्जन होता है, उसके अंदर में वो निकलता है। विसर्जन मतलब निकलना। आंतरिक नली में पारा, जो यांत्रिक नली में विसर्जित हो रहा है उसमें क्या क्या होगा, पारा प्लस आर्गन भरा होता है। ये क्या है, गैस है, उसमें भरा जाता है। ये लैंप हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर कार्य करने वाले युक्ति होते हैं। इन्हें HPMV लैंप भी कहा जाता है, यानी कि हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। क्या है, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। याद रखिएगा, कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देगा एग्जाम में तो आपको ये
बताने में आसानी होगी। और ये एनए टाइप और एनबी टाइप में होते हैं। इसका अर्थ भी क्या होता है ये आगे बताएंगे। अब जानते हैं कि इसका यूज कहाँ पर होता है। यूज देखते हैं कहाँ पर यूज होता है। तो इसका उपयोग राष्ट्रीय मार्ग, इसका उपयोग इसका उपयोग राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, पार्क लाइटिंग, इत्यादि में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो नेशनल हाईवे पर जो लाइट लगाया जाता है वहां पर यूज होता है। या जहाँ पर हम लोग जैसे पार्क में घूमने जाते हैं, जैसे पटना में एक पार्क है लोहिया नगर पार्क या मांझी पार्क, वहां पर जब जाते हैं तो इस तरह का ये हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप का ही प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन इसकी विशेषता क्या है? तो ये 80 वाट, ये 80 वाट, 125 वाट, 250 वाट और 250 वाट, 400 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट में उपलब्ध होता है। में उपलब्ध होता है। इसकी दक्षता इसकी दक्षता 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। इसकी दक्षता 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट क्या कर रहा है कि इसका उपयोग यूज कहाँ कहाँ पर होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग में उपयोग होता है, जो किनारे किनारे डिवाइडर पर लगा हुआ रहता है लाइट, या फिर दूसरा क्या होगा कि पार्क लाइटिंग में इसका उपयोग करेंगे। अब इसकी विशेषता क्या है? यह 80 वाट, 125 वाट, 150 वाट, 250 वाट, 400 वाट और 1000 वाट में उपलब्ध होता है। इससे ज़्यादा में ये लाइट उपलब्ध नहीं होती है और 80 वाट से कम में भी नहीं मिलेगा। और इसकी दक्षता क्या होगी? 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट, यानी कि 1 वाट में 35 से 40 ल्यूमेन ये देगा। एक बार ऊपर से देख लेते हैं। क्योंकि हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप क्या होता है? तो आमतौर पर सभी प्रकार के विसर्जन लैंप या डिस्चार्ज लैंप, यानी कि जिससे लाइट निकल रही है, विसर्जन मतलब क्या होता है? लाइट निकलना। तो जब लाइट निकलती है तो उसमें क्या देखा जाता है कि आमतौर पर कांच के बने पारदर्शी ट्यूब, यानी कि जिससे आर पार देखा जाए उसी को पारदर्शी कहेंगे ना, कि दीवार से हम उसको आर पार देख सकते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है।
होते हैं। सभी में निर्वात बाहरी नली में तथा अंदर एक आंतरिक नली में विसर्जन होता है। दो नली होती है, एक आंतरिक नली, एक बाहरी नली। तो विसर्जन किसमें होगा? दोनों में होगा, एक आंतरिक नली में होगा और एक बाहरी नली में होगा। कांच का तथा क्वार्टर्स नली के आंतरिक नली में विसर्जन होगा। जो कांच का बना होगा क्वार्टर्स नली, उसमें एक विसर्जन होगा किसका? किरण का, जो उसमें लाइट जा रही है। आंतरिक नली में इसमें जो आंतरिक नली में विसर्जन हो रहा है, इसमें क्या होगा? आंतरिक नली में पारा प्लस आर्गन भरा होता है। पारा प्लस आर्गन क्या है? तो ये गैस है, उसमें वो भरा होता है। ये लैंप हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर कार्य करने वाले होते हैं, यानी कि काफी हाई फ्रीक्वेंसी पर वो काम करता है। इन्हें HVMV लैंप भी कहा जाता है। HVMV लैंप मतलब क्या हुआ? हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। क्या हुआ? HVMV का मतलब हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप कहा जाता है। ये एमवी टाइप और एमवी टाइप में होते हैं। और यूज कहाँ पर होगा? इसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग में होगा या पार्क में लाइटिंग के रूप में हम उपयोग करेंगे, लाइट के सजावट के रूप में उपयोग करेंगे। इसका विशेषताएं क्या है? तो ये 80 वाट में होगा। कितना वाट में? 80 वाट में, 125 वाट में, 150 वाट में, 250 वाट में, 400 वाट में और 1000 वाट में यह मर्क्यूरी हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप उपलब्ध होते हैं। और इसकी दक्षता कितनी होगी? तो 35 से 40 न्यूटन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है। अब हम जानेंगे कि सोडियम वेपर लैंप क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है? सोडियम वेपर लैंप। इसका पहले मौखिक रूप से जान लेते हैं कि क्या है। तो सोडियम वेपर लैंप, इस लैंप में सोडियम और नियॉन गैस भरी होती है। सोडियम वेपर लैंप में क्या क्या भरा होता है? तो सोडियम और नियॉन, ये दोनों क्या है? अक्रिय गैस है। सोडियम में बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील गैस है, लेकिन नियॉन क्या है? अक्रिय गैस है। इतना याद रखिए, कुछ जो अक्रिय गैस है, अभिक्रियाशील गैस, उसको शून्य करने के लिए एक अक्रिय गैस के साथ मिलाया ही जाता है ताकि वो रिएक्शन ना कर सके। रिएक्शन करेगी तो उसको क्या करे? उससे वो आयनिक होकर उसको शून्य कर सके। यह निम्न प्रकार के होते हैं। कौन निम्न प्रकार का होता है? सोडियम वेपर लैंप। पहला होता है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। पहला क्या है? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। क्या होता है पहला? लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। ये क्या है? तो सोडियम वेपर लैंप एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। कैसा है? गैस डिस्चार्ज लैंप, यानी कि जब भी इसमें भरा जाएगा, गैस ही भर के उसमें उपयोग किया जाएगा। यह पीले रंग की रोशनी देती है। कैसा देता है? पीले रंग की रोशनी, यानी कि जो हम लोग घर में यूज करते हैं वैसा। लो प्रेशर अर्थात कम दाब के सोडियम वेपर लैंप की बनावट हम आगे डायग्राम के जरिए देखेंगे कैसा होता है। तो ये आंतरिक ट्यूब को आर्क ट्यूब, जब इसमें जो आंतरिक ट्यूब जो डाला हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? आर्क ट्यूब कहते हैं। और आंतरिक ट्यूब में सोडियम वेपर और इलेक्ट्रोड होते हैं। जो आंतरिक ट्यूब होगा उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोड और सोडियम भरा हुआ होता है। सोडियम वेपर लैंप की दक्षता धारा घनत्व की निश्चित मान की तीव्रता से कम होती है, यानी कि जितना धारा बह रहा है और उसका जो घनत्व होगा, उसका जो तीव्रता होगा, यानी कि जो इसकी स्पीड होगी उससे कम होती है। और लैंप की प्रतिदीप्ति 7.5 कैंडल प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 7.5 तक ये धारा बहेगी, यानी कि उतना एरिया तक इसका लाइट फैलेगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? तो सोडियम
वेपर लैंप।